क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी। तो हमने ए एंगल से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी साइड पे, जो कि बी सी साइड को ना इंटरसेक्ट करता है। कुछ ये इस हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो हमारे पास डी बी है ना वो 3 टाइम्स है सी डी के। तो हमें प्रूव क्या करना है कि हमारे पास जो 2ab² है दैट इज़ इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रायंगल है ए डी बी, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना बी सी पे जो ए डी था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ab² इज इक्वल टू ad² प्लस bd²। अब क्योंकि मेरे पास जो बी डी है, मैं बी डी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी में से अगर मैं किसको माइनस करूँ, डी सी को, तो मेरे पास बी डी आ जाएगा ना। तो फिर बाद में मैंने इसमें से बी सी माइनस डी सी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, उसको ओपन कर दिया और मेरे पास क्या आ जाएगा, ad² प्लस bc² प्लस dc² माइनस 2bc dc। और अगर मैं ग्रुप्स में रखूँ ना किसको, AD और DC² को, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो AD² प्लस DC² है वो मेरे पास यहाँ वाली ट्राइंगल से आया है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको AC² लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा ना पिंक वाली में। तो मेरे पास जो AC² होगा प्लस BC² माइनस 2bc DC हो जाएगा। अब जो मेरे पास AB² है ना वो किसके इक्वल हो गया, AC² प्लस BC² माइनस 2bc DC। लेकिन DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 टाइम्स ऑफ BC लिख सकता हूँ ना। अब ये कैसे आया, तो बेसिकली मुझे क्या गिवन था, BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। अगर जो BD है वो मेरे पास 3 टाइम्स CD दे रखा है, इसका मतलब जो 4 टाइम्स CD होगा वो BC के इक्वल होगा ना। BC को मैं 4 इक्वल पार्ट जो कि CD होंगे उनमें डिवाइड कर सकता हूँ। तो CD होगा 1/4 ऑफ BC। तो मैंने 1/4 ऑफ BC पुट कर दिया, 2 से 4 कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC² माइनस हाफ BC²। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा, मेरे पास आ जाएगा AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस 2BC² माइनस BC² अपॉन 2। अब मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाऊँगा, ये हो जाएगा 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस 2BC² माइनस BC²। अब 2BC² में से माइनस करूँगा अगर मैं BC को, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC², जो कि मुझे प्रूव करना था। अब ध्यान से देखना, इसमें जो क्वेश्चन में ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मैंने यहाँ पे जो हमारे पास DC था उसकी जगह पे 1/4 BC कैसे पुट किया है। ये कैसे पुट किया है, हमारे पास जो BD था, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, 3 टाइम्स CD के इक्वल था। इसका मतलब मैं BD की जगह क्या ले सकता हूँ, 3CD लिख सकता हूँ। और अगर मैं BD की जगह 3CD लिख सकता हूँ तो 3CD प्लस DC कितना हो जाएगा, 4CD हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, हमारे पास जो टोटल साइड है यानी कि जो BC है मेरे पास वो 4 टाइम्स CD के इक्वल है। तो मैंने ये वहाँ से पुट किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ABC। इक्विलेटरल है, इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। जो BC साइड है उस पर हमने पॉइंट D ड्रॉ किया है, D बनाया है पॉइंट, कुछ इस हिसाब से बनाया कि जो हमारे पास BD है वो 1/3 है BC का, जो BD है वो 1/3 है BC का। और हमें प्रूव क्या करना है, 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। तो ये कैसे प्रूव होगा वो देखते हैं। तो देखो ये मेरे पास सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी ABC। अब मैंने BC साइड पे ना पॉइंट D ड्रॉ किया है। तो पॉइंट D जो है वो इस हिसाब से है कि मेरे पास जो BD है वो 1/3 है किसका, BC का 1/3 है। तो मैंने A से ना D को ज्वाइन कर दिया और AD मार्क कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो मैं A एंगल से ना A से P पॉइंट ड्रॉ करूंगा, तो जो AP होगी वो परपेंडिकुलर होगी हमारे BC पे, ठीक है। तो जैसा कि गिवन था हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। हमें प्रूव करना है जो 9 टाइम्स AD² है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स AB² के। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली मैंने क्या किया है, इसमें AP को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, BC पे, जो कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब क्योंकि परपेंडिकुलर आ गया तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी ना। तो AP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो इसका मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब अगर मैं A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ BC पे तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो मेरे पास BP होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। वैसे मेरे पास जो BD होगा वो 1/3 ऑफ BC, तो मुझे गिवन है ना।
तो मेरे पास जो डी पी होगा, ध्यान से देखो डी पी क्या होगा, मैंने बी पी में से माइनस किया किसको, बी डी को ना, यानी कि हाफ ऑफ बी सी में से माइनस किया मैंने 1/3 ऑफ बी सी को, तो मेरे पास 1/6 टाइम हो जाएगा कौन, बी सी। अब ये ध्यान रखना कि कैसे हुआ। अब ट्राइंगल ना ए पी बी लेते हैं, ए पी बी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए पी को मैंने पुट किया है, ए पी जो है मेरे पास बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर था हमारे पास, और ये वाली जो छोटे वाली ट्राइंगल मैंने पिंक मार्क की ना, वहाँ से मैंने पाइथागोरस लगा के ये निकाला है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर, वहाँ से ए पी ट्रांसपोज करके निकाल लूँगा ना मैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर, वहाँ से पुट किया मैंने इसको। अब मेरे पास क्या है कि बी पी स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी पी को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/6 ऑफ बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 1/36 बी सी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना स्टेप कैसे मैं आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हमें क्या गिवन है, सारी की सारी साइड्स तो आपस में इक्वल है ना, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, वो इक्वल है किसके, ए सी के। तो मेरे पास जो ए बी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 टाइम्स किसका, ए बी स्क्वायर का प्लस ए डी स्क्वायर, और 1/36 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर, मैंने बी सी की जगह पे ए बी पुट कर दिया है। अब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए बी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 36 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए बी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। फिर इसको मैं अगर देखूँ 9 ए बी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, 8 ए बी स्क्वायर आएगा। फिर मैंने क्या किया, हमारे पास जो ए बी स्क्वायर है उसको ट्रांसपोज कर दिया, दूसरे वाली साइड कर दिया है, तो मेरे पास 36 ए बी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा ना 8 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और जब 36 में से मैं 8 को माइनस करूँगा 28 ए बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 36 ए डी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों जो है ना, ये हमारे किससे डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं 28 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 7 आ जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर हमारे पास जो होगा वो प्रूव हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगा है वो क्या है कि ए पी जो कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी सी साइड पे, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो जो हमारे पास पॉइंट पी होगा वो बी सी साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। इसी वजह से मैंने बी पी को हाफ ऑफ बी सी लिया था, और वहीं पर बी डी जो था मेरे पास वो 1/3 बी सी का गिवन था, और मैंने डी पी निकाली थी, और डी पी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक्चुअली में बी पी में से माइनस किया था किसको, बी डी को, लेकिन बी पी जो था वो हाफ ऑफ बी सी था, इसका मतलब मैंने हाफ ऑफ बी सी में से माइनस किया है 1/3 ऑफ बी सी को, क्योंकि बी डी मेरे पास 1/3 था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इन स्टेप्स का जो मैंने मेंशन किए हैं, और ये क्वेश्चन फिर आराम से हो जाएगा। तो इसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो सपोज करो ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये गिवन क्या है मेरे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो मेरे पास ए बी है वो इक्वल होगा बी सी के, वो इक्वल होगा ए सी के, ठीक है, और जो ए डी है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ बी सी पे। तो सपोज़ करो ये है मेरे पास, अब याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारे पास जो बी डी होगी वो हाफ होगी बी सी का। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ए डी स्क्वायर। तो करते हैं इसको प्रूफ। अगर मैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात करूँ, ए डी बी ट्रायंगल की बात करूँ अगर मैं, तो ए डी बी ट्रायंगल में हमारे पास पाइथागोरस लगाऊंगा तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करूंगा इसको तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और क्योंकि मैं बी डी को हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूँ जो कि मैंने बताया था, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लूँगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर जाऊँगा 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। लेकिन मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, मैं बी सी को तो ए बी लिख सकता हूँ ना। अब इस बात का ध्यान रखना, बी सी को ए बी लिख सकता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए बी स्क्वायर, और ये मेरे पास
प्रूव हो गया। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो AD है, अगर वो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है BC पे, तो हमारे पास जो BD होगी वो हाफ होगी BC का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 MCQ है एक, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसमें AB साइड जो है वो 6√3 गिवन है, जो AC साइड है वो 12 गिवन है, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल B हमें निकालना है। देखो ट्रायंगल ABC में ये तो डायमेंशंस हमें गिवन है, AB और AC की वैल्यू हमें गिवन है और BC भी गिवन है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, क्योंकि मेरे पास लॉन्गेस्ट साइड AC है ना, तो मैं पाइथागोरस लगा के देखता हूँ। तो AC का स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 36 इंटू 3 प्लस 36। तो 144 इज इक्वल टू 108 प्लस 36। और अगर मैं देखूँ तो ये दोनों लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। अगर ये बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखना है, इसमें हमारे पास एंगल B 90 डिग्री कैसे बनाना, हम डायग्राम बना के भी ये पता कर सकते हैं ना। देखो तुम्हारे पास AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो डायग्राम बना के देखते हैं ना। तो हमारे पास AC हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब मैंने देखो AC मार्क कर दिया, ये A पॉइंट हो गया मेरे पास और ये C पॉइंट हो गया मेरे पास। अब अगर AC हाइपोटेन्यूज है तो ऑब्वियस सी बात है ना, हाइपोटेन्यूज किसके ऑपोजिट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट होता है ना। तो इसका मतलब B पॉइंट ही तो बचा ना एक, तो B के ऑपोजिट अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसका मतलब B वाला एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसके साथ हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है और हमारी जो 6.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे पास मेन हमारी NCERT जो है वो कंप्लीट हो जाती है इस वीडियो के बाद।